सुनिए, वो आप मेरी 100 रुपए की मदद करेंगी क्या? एक्चुअली मेरे पास एक भी रुपए नहीं बचे हैं और मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है। पर भैया मैं आपकी मदद कैसे करूं, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन पैसे की मदद करने में कैसी जान पहचान। वो बात ये है ना, मेरा बटुआ कहीं पे गिर गया है और मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में जाना है। अगर मैं मीटिंग में नहीं गया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे पास बस के और टेम्पो के कोई किराए के पैसे नहीं बचे। मैं ना आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बस 100 रुपये की मदद कर दीजिए। अगर आप मेरी 100 रुपये की मदद कर देंगी ना तो मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। पर भैया मेरे पास तो बस आज ही की दिहाड़ी है और मुझे उसी से अपना खाना पीना राशन सब देखना है, और अगर मैं वो आपको दे दूंगी तो अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बहन जी, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे 100 रुपये या 150 रुपये नहीं मिले ना तो मैं वहाँ तक पैदल पैदल अगर जाऊँगा तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, मीटिंग पूरी खत्म हो जाएगी। पता नहीं मेरा बटुआ किसी ने मार दिया, ये गिर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपसे बस मुझे 100 रुपये चाहिए और आप परेशान हुई, जैसे मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना मैं यहाँ के आपको 100 की बजाय 200 रुपये दे दूँगा। बस आप मेरी 100 रुपये की मदद कर दीजिए। भैया पर अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं परेशान मत होइए। मैं कुछ ये 100 ही रुपये बचे हैं, बस आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, लीजिए। बहन जी, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे 100 रुपये नहीं, मुझे लाखों रुपए दिए। अगर ये 100 रुपये आज मुझे नहीं मिलते ना तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता। और आप परेशान होइए, मैं ये पैसे ना आपको जल्द से जल्द वापस करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भैया ठीक है, 100 रुपये के लिए आप परेशान मत होइएगा, और दे पाइए तो दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मुझे ना इन 100 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे दिन की दिहाड़ी 100 रुपये मिली थी, वो भी इन भैया को दे दी। अब घर में दाल चावल आटा कुछ नहीं है, घर में खाना क्या बनेगा। अरे अंकुर भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ पूछना भाई, क्या बात है? भाई तुम्हारा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इवन तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस कंपनी के ऑनर होते हुए भी तुम इस लड़की से पैसे मांग रहे हो, वो भी 100 रुपये। मैंने उस लड़की से ये 100 रुपये इसलिए लिए ताकि मैं उसकी लाखों की मदद कर सकूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये जो लड़की है ना और इसका भाई, ये दोनों मेरे ही प्लॉट पे काम करते थे, और जब मैं कल अपने प्लॉट पे आया था तो मैंने देखा ये और इसका भाई दोनों। अरे भैया, भैया आप ठीक तो हैं? अरे बहन मैं ठीक हूँ, तो अपना जा काम कर। भैया कहाँ ठीक है आप? उठिए पहले, आपसे इतने दिन से कहा है काम मत करिए मत करिए, तबीयत खराब है आपकी, मानते नहीं है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं ठीक हूँ एकदम। हाँ ठीक है, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कराना है, अभी से आपकी इतनी हालत खराब है, कैसे चलेगा? अरे डॉक्टर ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी बात ना सुनो। डॉक्टर सही कहते हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करिए। आराम? तू इधर बैठ पहले। ये बता, तू ऑपरेशन का कर रही है, हम कहाँ से ऑपरेशन करा ले? इतने महंगे ऑपरेशन होते हैं, और क्या नाम है, फेफड़े का ऑपरेशन कराना है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम दिन के 100-200 दिहाड़ी वाले इंसान, हम कहाँ लाख रुपए का ऑपरेशन करा पाएंगे। भैया वो सब हम पे छोड़ दीजिए, आप बस काम मत करिए, हम घर देख लेंगे। अरे तू कहाँ से लाएगी? तू भी तो मेरे साथ ही 100-200 कमाती है, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं। हम सब साथ ही तो रहते हैं। आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप आराम करा, इतना काम मत करा करिए, दाल रोटी तो चली जाएगी घर की, आप आराम करिए। अरे मेरी ऐसे भी उम्र हो गई है, अब मैं जी के और क्या करूँगा? जितना जिंदगी जी रहा हूँ काम करते करते आराम से कर लूँगा, जिंदगी जी लूँगा। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ ही रहेंगे, और आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं, आप आराम करिए घर पे, हम देखेंगे घर। अरे तू परेशान ना हो, हाँ तू अपना आराम कर और काम कर। मैं जाता हूँ, कुछ राशन बचे हैं वो लेके आता हूँ, और दवा भी ले आऊँगा। तू परेशान ना हो, ठीक? तू अपना आराम कर, मैं आता हूँ।
और मुझे तो ये तो पता ही था कि इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बेचारे भाई का ऑपरेशन करा दे। तो फिर मैंने सोचा कि 100 रुपये इनसे उधार लेते हैं, और मैंने उससे बोल भी दिया कि ये जो तुम 100 रुपये दे रहे हो ना वो लाखों के बराबर। अब मैं इसको लाखों रुपये दे दूंगा जिससे ये अपने भाई का इलाज करा दे और बेचारा बच जाएगा, क्योंकि इस लड़की के उसके भाई के अलावा कोई नहीं है। और भाई मेरे ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत खुददार होते हैं। अगर मैं इनको सीधे से पैसा देता ना तो ये बिल्कुल साफ साफ मना कर देते, भले ही उसका भाई मर जाता लेकिन ये लोग पैसे ना लेते। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला। ये बहुत सही काम किया तुमने अंकुर भाई, और तुम्हारी कदम पे, तुम्हारी राहों पे ना मैं भी चलूँगा। एज ए इन्वेस्टर तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब तुम्हारे पैसे तो मैं वापस करूँगा ही, लेकिन उन पैसों से आगे जो भी मैं करूँगा गरीबों की मदद करूँगा। एक सीख मुझे मिली है कि लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए। देखो हम लोग के पास पैसा तो वैसे भी बहुत है, ठीक है, और वो वैसा भी इधर उधर यूज़ हो जाता है, तो क्यों ना उस पैसे को थोड़ा बहुत अच्छी जगह पे लगाएं, अच्छे काम में लगाएं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा किसी की मदद कर लेते हैं, उससे हम लोग को भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। अंकुर भाई एक काम कर सकते हैं, हम दोनों मिलके ना एक NGO खोलते हैं जिसमें गरीब लोगों की मदद होगी, और उसमें अगर बेसहारा कोई है जो जिसका घर नहीं है या ऐसा आदमी, उस इंसान को हम वहाँ रख भी सकते हैं। खाना पीना से रहना सबका व्यवस्था वहाँ करेंगे। तो एक काम करते हैं, वो अपना जो बसंत खेड़ा वाली प्रॉपर्टी नहीं है उसके पीछे जो अपना हॉल बन रहा है वहाँ पे NGO स्टार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही आइडिया। चलो अभी क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकाल के आते हैं, इनको देते हैं पहले, है ना? ठीक, चलो बैठो। अरे चला नहीं जा रहा थोड़ा भी। भैया अरे बहन बैठ, तू आ गई? जी भैया। बहन तू तो राशन लेने गई थी, और मेरी दवा? भैया वो आज जब मजदूरी मिली तो एक भैया आए थे बड़ी ज़रूरत से कि उनको 100 रुपये चाहिए, बहुत दिक्कत में लग रहे थे, तो हमने उन्हीं को दे दिए। भैया आए थे? कौन से भैया बहन? भैया वो उनको बहुत ज़रूरत थी, बहुत भले आदमी लग रहे थे, उनको 100 रुपये की ज़रूरत थी तो हम उन्हीं को दे दिए। ज़रूरत तो हमें भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुझे वो ज़्यादा ज़रूरीमंद इंसान लगा तो तूने दे दिया उसे। भैया दवाई नहीं ला पाए, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है। हम कल जैसे ही पैसा मिलेगा वैसे ही हम दवाई ले आके रख देंगे आपके भैया। इसी के लिए मैं कह रहा था तू मुझे घर पे ना बैठने दे। आज अगर मैं अभी काम कर रहा होता तो दोनों के पैसे आते, अगर तूने उसको दे दिया होता किसी इंसान को, जिसको भी दिया है तूने पैसे, तो मेरे पैसे तो कम से कम घर का राशन और मेरी दवा तो आ पाती, लेकिन तू मुझे काम ही नहीं करने देती है। भैया घर में कुछ रखा होगा, मैं देख लेती हूँ, उसी में से कुछ ले आते हैं भैया, कुछ खा लिया जाएगा। अरे अब घर में भी तो जो था वो हम सुबह ही खा चुके थे कि शाम को दिहाड़ी मिलेगी उससे हम रात में खा लेंगे। लेकिन ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देखते हैं, कुछ क्या पता मिल जाएगा, लेकिन अब भगवान यही चाहता है तो ठीक है, जो होगा वही रूखा सूखा खा लेंगे। लेकिन तूने अगर किसी की मदद की है तो उसका फल भी मिलेगा हम लोग को। भैया कल हम दवाई एकदम ज़रूर से याद से ले आएंगे भैया, आज नहीं हो पाया, कल जैसे ही पैसा मिलेगा वैसे ही हम ले आएंगे। अरे तू मेरी दवाई परेशान ना हो, मैं तुझसे कह रहा हूँ मैं एकदम ठीक हूँ। मैं अभी अब कल से तेरे साथ काम पे चलूँगा, तू परेशान ना हो। मुझे भी अब काम करना पड़ेगा, तेरी एक कमाई से नहीं चल पा रहा है घर। देख कहाँ, या तो तेरे कमाई से या तो खाना ही आ पाता है या तो मेरी एक टाइम की दवा आ पाती है। कब तक हम ऐसे रहेंगे? भैया थोड़ा टाइम लगेगा, हम सब सही कर देंगे। अरे भैया थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए, हम सब सही कर देंगे। अभी धीरे धीरे काम मिलता है ना भैया। अरे थोड़ा सा तुम क्या टाइम लेगी, थोड़ा सा मेरी ही जिंदगी बची है, वो थोड़ा काम करके मैं ही काम चला लेता हूँ। तू परेशान ना हो, कल से हम दोनों काम पे चलेंगे। अभी तू जा देख ले घर पे कुछ हो अगर, हाँ तो ले आ। ठीक है भैया, मैं लेके आती हूँ। एक काम करता हूँ, आदर्श को यहीं बुला लेता हूँ। आदर्श एक काम करना, जरा ऊपर ऑफिस में आना। हाँ ठीक है, आदर्श ऑफिस में आ जाएगा, फिर इससे पूछता हूँ कि उसकी मदद वहीं कर देना सही रहेगा या ऑफिस में बुलाता हूँ। हाँ देखते हैं क्या बताता है। हाँ गुरु। यार आदर्श मैं ये बोला था,
वो जो सुबह सुबह एम्प्लॉय नहीं जिससे मैंने, लड़की जो काम करती है अपने वहाँ, हाँ हाँ उससे मैंने 100 रुपये नहीं लिए थे, हाँ। उसकी मुझे मदद करनी थी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर बाहर जाके मैंने उसको पैसे दिए 3-4 लाख रुपए, 2-3 लाख जो भी देने हैं, तो बाकी के जो काम करने वाले होंगे वो सोचेंगे कि उनकी मदद कर रहे हैं, और समाज ऐसा है वो सोचता है कि लड़की को देख के लड़की की मदद कर रहे हैं, उल्टा ही सोचेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो, उन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, कैसे उसकी मदद करूँ, क्योंकि मुझे कैसे ही देना है, कैश तो मैं बैंक से निकाल रहा हूँ। अरे सिंपल तरीका है ना, उसको यहीं ऑफिस में बुला लेते हैं। अच्छा, ऑफिस में बुला लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, तुम जाना, तुम उसको भेज देना। मैं अगर जाऊँगा तो लोग उल्टा ही समझेंगे कि हाँ ऑफिस मैं में बुला जाता रहे हैं हूँ, ना। उसको भेज दे रहा हूँ ऊपर। और वैसे भी अगर वहाँ पे हम देंगे तो वहाँ पे इतने सारे वर्कर हैं, तो सब यही सोचेंगे कि ऐसा क्या खास लगा है कि उस लड़की को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारे वर्कर ही ज़्यादातर देखा जाए सभी गरीब हैं। हाँ उसकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा खराब, सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि वो अपने घर में अकेली भी है। अगर उसके भाई को कुछ हो जाता है तो वो उस जंगल जैसी झोपड़ी में कैसे रहेगी। अरे मैंने भी देखा, उसका भाई अभी काम वाम कर रहा था, वहीं पे वो गिर गया था चक्कर खा के। तो वो मतलब, तो एक काम करो, तुम उसको यहीं पे भेज देना और यहीं पे मैं उसकी मदद कर देता हूँ, और उससे बोल दूंगा कि 3-4 महीने अपने भाई का ट्रीटमेंट करा दो। भेज क्या देना, मैं ही उसको लेके आ जाता हूँ, पता नहीं उसको पता हो या ना हो। ठीक है, मैं नीचे तक छोड़ दूंगा या ऊपर भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ऊपर लेके आ जाना, मैं उसकी मदद कर दूंगा और उसको 3-4 महीने का खर्चा भी दे दूंगा। जब उसका भाई ठीक हो जाएगा तो उसको यहीं बुला के उसको कुछ जॉब दे देंगे कंपनी पे, अपनी कंपनी में। वो जो एनजीओ वाला हम लोग सोचे हैं, हाँ हाँ, उसी में बिठा देंगे, उसी में बिठा दिया जाएगा, सही रहेगा। ठीक है मैं लेके ठीक है, उनको भेजो, ठीक है। सुनिए, जी भैया। इसको नीचे रख दीजिए। आप वो अंकुर सर को जानती हैं? अंकुर सर? हाँ, जिनका ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जी भैया। उन्होंने आपको अपनी कंपनी में बुलाया है। मुझे? हाँ। पर किस लिए? उनको कुछ काम है, शायद बात करना है। अच्छा ठीक है, चलिए। अरे सर, आप तो वही है ना जिन्होंने उस दिन मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे? हाँ बहन, मैं वही हूँ, और ये रहे तुम्हारे वो 100 रुपये। वो सब तो ठीक है, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने ये सोच के थोड़ी ना आपको उधार दिया था कि मुझे आगे ये वापस लेना है। और वो जो आपका काम था वो हो गया, जो 100 रुपये आप मुझसे लेके गए थे। हाँ बहन, ये जो तुमने 100 रुपये दिए थे ना, इससे ना मुझे लाखों का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर वो मीटिंग में अटेंड नहीं करता ना, तो उसमें दूसरे जो पार्टनरशिप ने वो ले लेते उस मीटिंग को। लेकिन उसको जब मैंने अटेंड किया ना, तो पूरा प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। तो इससे मुझे उस प्रोजेक्ट से कम 70-80 लाख का प्रोजेक्ट हुआ है। अब सोचो, 100 रुपये में इतनी कीमत होती कि मैं अगर वहाँ पहुँच ना पाता ना टाइम से, तो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को मिल जाता। तो ये 100 रुपये तुम्हारे ना मेरे लिए लाखों के बराबर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, और मुझे ये भी बताना था कि जिस कंपनी में तुम एज अ वर्कर काम कर रही हो ना, उस कंपनी का ऑनर मैं ही हूँ। आप? हाँ, मतलब उस कंपनी के मालिक हैं आप? हाँ, मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ जिसमें तुम एज अ ऑनर काम करती हो। और हाँ, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज? एक मिनट। ये जो पैसे हैं ये तुम रख लो। अरे सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब मैंने इतना सोच के थोड़ी ना कुछ काम किया था। हम इतनी तो मदद हम कर ही सकते हैं। अरे बहन, जो तुमने ये 100 रुपये दिए थे ना, उससे मुझे 70-80 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 2-3-4 लाख रुपए तो मैं तुमको दे ही सकता हूँ। और ये पैसे वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दे रहा हूँ। मदद सर? कैसी मदद? अरे तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है ना, तुमको उसका ऑपरेशन कराना है। उसकी बहुत तबीयत खराब रहती है। आपको कैसे पता? जब मैं तुम्हारी कंपनी का ऑनर हूँ, तो मेरे कंपनी में कौन काम कर रहा है, वो चाहे वर्कर हो, स्वीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई भी एम्प्लॉय हो, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। मैंने ना उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सारी बातचीत सुन ली थी, और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये तुम पैसे रख लो और इससे अपने भाई का ट्रीटमेंट करो। पर सर, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। मैं ये पैसे वापस कैसे करूँगी? देखो, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा
एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था कि तुम कितने ईमानदार हो। अगर कोई पर्सन एक दिन अपनी मेहनत से काम करता है ना, और वो भी ऐसा काम जिसमें उसकी मेहनत लगती है, ईंटा उठाता है, मोरंग रखता है, नीचे से ऊपर ईंटा, उसके बाद जब उसको 100-200 रुपये मिलते हैं ना, तो उसके ईमानदारी के रहते हैं और मेहनत के रहते हैं। वो पैसा ना वो किसी को देना नहीं चाहता है। और उस दिन मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे 100 रुपये मांगे, तुमने फट से पैसे दे दिए। और तुम्हारे लिए तो मैं एक अननोन पर्सन था, तुमको पता ही नहीं था मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ। अगर तुमको पता होता मैं उस कंपनी का मालिक होता तो तुम मुझे को पैसे दे देती, लेकिन तुम्हारे पास अनजान बन के आया था और तुमने उन 100 रुपये की मदद मुझे दे दी। मतलब जिससे तुमको अपने भाइयों की दवाई लेनी थी और घर का राशन पानी लेना था, वो 100 रुपये तुमने मुझे दे दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए ना मैं तुम्हारे भाई की मदद करना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो। सर हम लोग तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, हमारा तो डेली का गुजारा ही ऐसे होता है और आप मेरे भाई की मदद करना चाहते हैं। मेरे भाई इतने टाइम से बीमार थे, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अगर आप ये पैसे से मेरी मदद करेंगे तो वो वापस से ठीक हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने तुमको अपनी बहन बोला है ना, तो अगर तुमको मैंने बहन बोला है तो मैं अपनी बहन की मदद कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं अपने भाई का ऑपरेशन करा रहा हूँ। तो ये पैसे तुम अपने पास रखो, पकड़ो, मैं बताता हूँ। इन पैसों को तुम अपने पास रखो, अपने भाई का ऑपरेशन कराओ। जब वो ठीक हो जाए, इसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए हैं। तुम्हारे भाई के ऑपरेशन में 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे और ये 3-4 महीने का खर्चा है। जब उसका ऑपरेशन हो जाए, अच्छे से वो घर में फिट हो जाए ना, तब तुम दोनों लोग मेरे पास आना। तुम दोनों लोग को मैं कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे भाई के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है और अगर उसे कुछ हो जाता है ना तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि आज का समाज ऐसा है ना, अकेली लड़की को देखता है ना तो उसके बारे में भला नहीं सोचता है, बुरा ही सोचता है। तो तुम एक काम करना, जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाता है तो तुम दोनों लोग मेरे पास आना, अच्छी से जॉब करना और हमारी कंपनी की तरफ से तुमको एक रूम मिल जाएगा, तुम वहीं पे रहना, ठीक है? आज आपने जो हमारी मदद की है, मैं ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आज आपने मेरी बहुत मदद करी और अगर मेरे भैया इन पैसों से ठीक हो जाते हैं तो हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे भैया। एहसान की कोई बात नहीं, मैंने तुमको बहन बोला है ना, तो भाई के ऊपर कौन सा एहसान? ठीक है, तुम एक काम करो, अपने भाई का ऑपरेशन कराओ, जब वो ठीक हो जाए तो फिर से मेरे पास यहीं आ जाना, ठीक है? ठीक है, और कल से तुमको जॉब पे आने, काम पे आने की जरूरत नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसका इलाज भी हो जाएगा, 3-4 महीने का अच्छे से खर्चा भी हो जाएगा, ठीक? ठीक है भैया। ठीक है, फिर तुम जाओ।